हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इन जावा सेगमेंट के अंतर्गत मल्टी थ्रेडिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग के बीच अंतर को भी डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले वर्ड मल्टीटास्किंग को समझते हैं। मल्टीटास्किंग, एक साथ विभिन्न टास्क को एग्जीक्यूट कराना मल्टीटास्किंग कहलाता है। मतलब मल्टीटास्किंग में हम विभिन्न टास्क को एक साथ रन करा सकते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। क्लासरूम में बैठे एक स्टूडेंट को आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो किसी क्लासरूम में बैठा है। अब वो क्लास में बैठे बैठे क्या क्या करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले जो टीचर उसको पढ़ाता है उस लेक्चर को पहले वो ध्यान से सुनता है। और अगर मान लीजिए अगर उसका टीचर लेक्चर नोट प्रोवाइड नहीं करता है तो वो अपना खुद का रनिंग नोट्स भी सेम उसी टाइम यानी लेक्चर देखते समय ही वो अपना रनिंग नोट्स भी तैयार करता रहता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, नोट्स तैयार करते बीच बीच में क्या करते हैं, अपना मोबाइल भी चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया है या कोई कॉल तो नहीं आया है। और कुछ बच्चे और भी क्या करते हैं, वो इधर उधर देखते रहते हैं, यानी आसपास के वातावरण का भी जायजा लेना उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए कितने टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेक्चर नोट्स सुन रहा है ना, उसके बाद लेक्चर क्रिएट भी कर रहा है अपने नोट्स के जरिए, और साथ ही साथ मोबाइल भी चेक कर रहा है और आसपास भी देख रहा है, यानी मल्टीपल टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग स्टूडेंट है जो एक ही समय में एक से अधिक यानी विभिन्न टास्क को एग्जीक्यूट करा रहा है। अब इस मल्टीटास्किंग का यूज क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। मल्टीटास्किंग का यूज सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए होता है। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब सीपीयू से मैक्सिमम काम कराना, यानी मैक्सिमम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। यानी सीपीयू को हमें खाली बैठे रहने नहीं देना है, यानी सीपीयू से हर समय अधिक से अधिक काम लेना है, जिसके लिए हम उसे मल्टीपल टास्क असाइन करते हैं। और चूँकि मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट होने की वजह से सीपीयू इन सारे टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कराता है, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी सुधर जाती है। अब ये मल्टीटास्किंग कितने प्रकार का होता है? मल्टीटास्किंग हमारा दो प्रकार का होता है। पहला प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, जिसे हम मल्टी प्रोसेसिंग भी कहते हैं, और दूसरा थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, जिसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग को समझते हैं। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, विभिन्न टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कराना, जहां पर प्रत्येक टास्क अपने आप में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग कहलाता है। अब यहाँ पर मल्टीपल टास्क तो एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, परंतु इन टास्क का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, यानी ये टास्क सारे आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, यानी जितने भी प्रोसेस होंगे वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, वे अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होंगे। जैसे किसी टेक्स्ट एडिटर में जावा प्रोग्राम लिखते समय हम क्या करते हैं, अपना ईयरफोन लगा लेते हैं कान में और गाना भी सुनते रहते हैं। सिंपली MP3 प्लेयर की मदद से हम गाना भी सुनते रहते हैं, है ना। टेक्स्ट एडिटर में टाइप भी कर रहे हैं जावा प्रोग्राम और कानों से गाना भी सुन रहे हैं MP3 प्लेयर की मदद से। और उसी समय हम क्या करते हैं, कुछ हमें अगर डाउनलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोडिंग के लिए भी लगा देते हैं। यानी इस समय हम तीन काम एक साथ कर रहे हैं। क्या? पहला, टेक्स्ट एडिटर में जावा प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, दूसरा मीडिया प्लेयर की मदद से हम गाना सुन रहे हैं, और तीसरा नेट यानी कोई भी वेब ब्राउज़र की मदद से हम कोई भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। यानी तीन काम एक ही समय में एक साथ कर रहे हैं, यानी ये तीन प्रोग्राम एक तरह से क्या है, एग्जीक्यूशन में है। और आपको तो पता ही है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, यानी हम तीन प्रोसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का मल्टीटास्किंग हो गया? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का सही उपयोग OS लेवल पर है। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग को डील करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपली 4 प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है। ब्राउज़र की मदद से यूजर कुछ डाउनलोड कर रहा है, तथा MS एक्सेल में कुछ सीट तैयार करने के साथ साथ MS पेंट में ड्राइंग भी बना रहा है। और ये सारे काम करने के दौरान मीडिया प्लेयर के यूज से गाना भी सुन रहा है।
और ये चारों प्रोसेस इंडिपेंडेंटली बिना किसी दूसरे प्रोसेस को प्रभावित किए हुए एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिन्हें मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो क्या कर रहा है, इन सभी प्रोसेसेस के मध्य लगातार कंटेक्स्ट स्विचिंग के जरिए एक साथ इन सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा है। आइए अब मल्टीटास्किंग के सेकेंड कैटेगरी मल्टी थ्रेडिंग को समझते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक साथ विभिन्न टास्क को एग्जीक्यूट कराना, जहां प्रत्येक टास्क किसी सेम प्रोग्राम का ही एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक प्रोग्राम है जिसमें अराउंड 10,000 लाइन्स की कोडिंग है और लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में 10 आवर्स का समय लगता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने एनालाइज किया और यह पाया कि फर्स्ट 5,000 लाइन्स ऑफ कोड्स तथा सेकेंड 5,000 लाइन्स ऑफ कोड में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और यदि ऐसा है तो सेकेंड 5,000 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के लिए फर्स्ट 5,000 लाइन्स कोड के एग्जीक्यूट होने का वेट क्यों करें, जिससे टाइम का वेस्टेज होता है। क्योंकि इस सिनारियो में सेकेंड 5,000 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने का नंबर काफ़ी टाइम बाद आएगा, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। इसलिए इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराने के बजाय अगर हम इन दोनों इंडिपेंडेंट पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं तो क्या होगा, जिससे कम समय में ही हम क्या कर पाएंगे, इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार के ही मल्टीटास्किंग को मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक इंडिपेंडेंट पार्ट थ्रेड कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। यदि हम इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक ऐसा प्रोग्राम होगा, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होगा। लेकिन यदि हम इन दोनों पार्ट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, 2 थ्रेडेड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग का यूज मुख्य रूप से प्रोग्रामेटिक लेवल पर होता है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम के ही इंडिपेंडेंट पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं और मल्टीटास्किंग को प्राप्त करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इस डायग्राम में टोटल कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, जो कि क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए ओएस लेवल पर यह मल्टी प्रोसेसिंग है। परंतु अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो हर प्रोसेस में थ्रेड्स अवेलेबल हैं, जो कि क्या है, एक प्रकार के सब प्रोसेस हैं जो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट उपस्थित है, जहां प्रोसेस 1 में 3 थ्रेड T1, T2, T3 क्या हो कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वही प्रोसेस 2 में भी 2 थ्रेड हैं, T1, T2, इसलिए दोनों क्या है, हमारे मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस हैं। लेकिन प्रोसेस 3 में क्या है, केवल एक ही थ्रेड उपस्थित है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, है ना। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि जहां मल्टी प्रोसेसिंग विभिन्न टास्क तो एग्जीक्यूट होते हैं, परंतु प्रत्येक टास्क अपने आप में एक अलग स्वतंत्र प्रोसेस होता है। वही मल्टी थ्रेडिंग में भी विभिन्न टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जो है प्रत्येक टास्क किसी सेम प्रोग्राम का ही एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल क्लियर हो गया मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में और बात करें तो जावा अपने रिच लाइब्रेरी, जिसमें कि थ्रेड ग्रुप, रनेबल आदि पहले से डिक्लेयर हैं, जिसकी मदद से वो क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग के लिए बिल्ट इन सपोर्ट प्रदान करता है। मतलब इसके लिए पहले से बने बनाए मेथड्स और क्लासेज और पैकेज डिफाइन है, जिसका आप यूज करके मल्टी थ्रेडिंग को आसानी से अपने प्रोग्राम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक बात और यहाँ पे है कि मल्टी थ्रेडिंग चाहे वो प्रोसेस बेस्ड हो, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग, या फिर थ्रेड बेस्ड यानी कि मल्टी थ्रेडिंग, दोनों का ही जो मेन पर्पज क्या है कि सिस्टम के रिस्पांस टाइम को रिड्यूस करना तथा उसके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए होता है। अब रिस्पांस टाइम क्या है, रिस्पांस टाइम का मतलब कि जैसे ही आपने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को अलोकेट किया तो सीपीयू क्या करे, उस पर तुरंत कार्रवाई करे, उस प्रोसेस को यथाशीघ्र कंप्लीट करने का प्रयास करे। अब क्या होगा, यदि जो भी प्रोसेस है काफ़ी
तेज़ी से यानी कि कम समय में अगर एग्जीक्यूट होता है तो इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस यानी क्षमता और कार्य करने की जो दर है वो बढ़ेगी, है ना। तो सिस्टम का जो आउटपुट होगा यानी पूरा बोला जो थ्रूपुट होगा वो सिस्टम का काफ़ी अच्छा जाएगा। तो मल्टी थ्रेडिंग का बेस्ट यूज इसके लिए है, किसके लिए? सिस्टम के रिस्पांस टाइम को घटाने और सिस्टम के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। और अब एप्लीकेशन एरियाज़ की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग के जो मेजर एप्लीकेशन एरिया हैं वो हमें वीडियो गेम्स के इम्प्लीमेंटेशन में और मल्टीमीडिया ग्राफिक्स में, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का व्यापक तरीके से इस्तेमाल होता है। और जितने भी प्रोग्रामर हमारे एनिमेशन फील्ड के होते हैं या फिर गेमिंग सेक्टर के होते हैं वो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अभी तक के वीडियो में आपको मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग तथा मल्टी थ्रेडिंग के बीच अंतर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अपने एकेडमिक्स के लिए हम आपको टेबलर फॉर्म में इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर को डिस्कस कर लेते हैं। पहला अंतर, मल्टीटास्किंग में प्रत्येक प्रोसेस को एक सेपरेट मेमोरी एरिया एलोकेट किया जाता है, जबकि थ्रेड्स के अंतर्गत थ्रेड्स जो होते हैं हमारे सेम एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं। ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि चूँकि मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, पूरे एक प्रोसेस को मेमोरी एरिया एलोकेट कर दिया जाता है और थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेस के ही सब पार्ट होते हैं। यानी अब सारे थ्रेड्स कौन सा मेमोरी स्पेस यूज करेंगे? प्रोसेस का ही, यानी सेम जितने भी थ्रेड्स होंगे वो कौन सा स्पेस यूज करेंगे? सेम मेमोरी स्पेस सभी थ्रेड इस्तेमाल करेंगे। दूसरा अंतर, प्रोसेस हमारे हैवी वेट होते हैं और जबकि हमारे थ्रेड जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट प्रोसेस और सब प्रोसेस, सिंपली डिफरेंस यही है कि जो प्रोसेस वो कंप्लीट प्रोसेस इसलिए वो हैवी वेट है और जो हमारा थ्रेड है प्रोसेस का सब प्रोसेस है इसलिए वो क्या है? लाइट वेट है। तीसरा अंतर, प्रोसेस के मध्य कास्ट ऑफ कम्युनिकेशन हाई रहता है जबकि थ्रेड के मध्य कास्ट ऑफ कम्युनिकेशन लो रहता है। चौथा अंतर, प्रोसेस के मध्य कंटेक्स्ट स्विचिंग एक कठिन कार्य है जबकि थ्रेड के मध्य स्विचिंग आसान कार्य है। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे जो हमने डिस्कस किए मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग के संबंध में। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बखूबी देखा कि पहले मल्टीटास्किंग क्या होती है, कि विभिन्न टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी मल्टीटास्किंग कहलाती है। और जो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है अगर वो अपने आप में कंप्लीट इंडिविजुअल होता है, प्रोसेस होता है, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है। और यदि वह टास्क किसी प्रोसेस का ही सब प्रोसेस होता है यानी किसी प्रोग्राम का ही इंडिविजुअल पार्ट होता है तो वो थ्रेड्स कहलाते हैं और वो प्रक्रिया हमारी मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। को डिटेल में हम लोगों ने काफ़ी हद तक समझा और अंतर को भी डिस्कस किया, डायग्राम की मदद से भी डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और अगर कोई सुझाव हो इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।